हाय वेलकम टू कोड वेलकम इस वीडियो। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं यूनिट टेस्ट केसेस। रिएक्ट में यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वो देखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इसकी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक मंथ स्टैक प्रोजेक्ट है, बहुत बेसिक, जो कि है टू डू लिस्ट। यहाँ पर हम अपने जो टू डूज हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड टू डू। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो यहाँ पे आपका सेकंड टू डू आएगा। या आपका ऑल टू डूज आएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे अपने जो एक्टिव टू डूज हैं उनको चेक कर सकते हो। डन टू डूज आपने अगर कोई मार्क किया है तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। कोई भी टू डू अब यहाँ पे डन नहीं है तो यहाँ पे अभी सारे मेरे एक्टिव टू डूज हैं। तो ऑल टू डूज में यहाँ पर ये टू डू लिस्ट थी। इसमें मैंने मंथ स्टैक का यूज किया था, जहाँ पे मैंने फ्रंट एंड में यूज किया था रिएक्ट जेएस का, बैक एंड मैंने यहाँ पे यूज किया था नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का, और डेटाबेस मैंने यहाँ पे यूज किया था मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में मैंने यहाँ पे चलाया था क्लाउड और मोंगोडीबी पे। तो ये एक प्रोजेक्ट था, मंथ स्टैक प्रोजेक्ट है, ये हमने बनाया था। अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे ये दो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, बिल्ड टू डू लिस्ट करके यहाँ पे एक मंथ स्टैक प्रोजेक्ट है। इसके हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस लिखने वाले हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्ट में हम यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज मांगती हैं। अगर आप रिएक्ट में इंटरव्यू दोगे ना, तो जो जिस एचआर का आपके पास कॉल आएगा वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने आते हैं क्या। और काफी सारी कंपनीज मांगती भी है, वो यूनिट टेस्ट केसेस लिखवाती भी है रिएक्ट में। तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तो आना चाहिए। मतलब लिखते कैसे हैं, आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वाले प्रोजेक्ट में टू डू लिस्ट हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इस वाले प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे जो यूनिट टेस्ट केसेस हैं वो लिखने वाले हैं। इसका जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो फोल्डर्स थे हमारे पास यहाँ पे। अगर आपने वो वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या नहीं भी बनाया हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे क्लाइंट, यहाँ पे फ्रंट एंड था, सर्वर यहाँ पे बैक एंड था। तो अगर आप यहाँ पे क्लाइंट को देखोगे, यहाँ पे पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, रिएक्ट का यहाँ पे पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको यहाँ पे सोर्स को अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो पूरा रिएक्ट का यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने रिडक्स का भी यूज किया था। ठीक है, तो रिडक्स का भी मैंने यहाँ पे यूज किया था, और कंपोनेंट्स के अंदर मेरे यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स हैं। बट अगर आप यहाँ पे पैकेट और जेसन देखो, तो जब भी आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो रिएक्ट कुछ टेस्टिंग लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करता है। ऑलरेडी वो इंस्टॉल करके रखता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये इंस्टॉल करता है आपका जेस्ट डॉम। ठीक है, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट को इंस्टॉल करता है, और टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट को इंस्टॉल करता है। जो मेनली हम यहाँ पे यूज करेंगे वो टेस्टिंग लाइब्रेरी हम यहाँ पे रिएक्ट का यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस लिखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो पूरा फ्लो इसका चल कैसे रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना टू डू यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट केसेस लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लो क्या है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक टू डू यहाँ पे मैंने ऐड किया, जो कि यहाँ पे थर्ड टू डू है। एंटर मारा, हमारा ये यहाँ पे आके ऐड हो गया। अगर आपका टू डू डन हो चुका है तो आपको यहाँ पे सेकंड टू डू जो है, मैंने यहाँ पे सपोज ये डन मार्क हो चुका है तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू आ गया। यहाँ पे एक्टिव टू डूज में अब यहाँ पे सिर्फ दो टू डूज हैं, क्योंकि एक टू डू आपका डन मार्क हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे डन टू डू में। ऑल टू डूज में आपको सारे दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो थर्ड टू डू, सपोज मैंने यहाँ पे एडिट किया तो थर्ड टू डू एडिट यहाँ पर आपका आ चुका है। डिलीट पे आप क्लिक करोगे, टू डू आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर सपोज डन टू डूज हैं आपके पास काफी सारे, उनको आपको एक साथ सबको डिलीट करना है, तो उसके लिए ये वाला बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी आपके डन टू डूज हैं वो सब यहाँ पे आपके डिलीट हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा फ्लो दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक हेडर कंपोनेंट था। हेडर कंपोनेंट में यहाँ पे सिर्फ एक स्टैटिक यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू डू लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे उसके जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, ये यहाँ पे था टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, और फॉर्म के अंदर मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा एक इनपुट फील्ड है जहाँ पर मैं इनपुट ले सकता हूँ। उसके नीचे अगर आप देखो, मेरे पास यहाँ पर ये टैब्स हैं। इनके लिए मैंने यहाँ पे ये टैब्स वाला कंपोनेंट बनाया हुआ है। ये मेरे यहाँ पे सभी टैब्स हैं, बट जो दो मेन कंपोनेंट है जहाँ से ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, मतलब जो टू डूज है वो मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, वो यहाँ पर है। टू डूज में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने सभी टू डूज को वहां से उठा रहा हूँ। कहाँ से? जो मेरा रिडक्स का स्टोर है वहां से मैंने अपने सभी टू डूज को उठाया। ठीक है, वो मेरे यहाँ पे सभी टू डूज में आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे जितने मेरे टू डूज हैं उनको मैंने यहाँ पे सबको लूप किया। अगर आप यहाँ पे गेट टू डूज पे देखो, गेट टू डू मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑल टू डूज, एक्टिव टू डूज और डन टू डूज के बीच में मेरे को यहाँ पे फिल्टर करना है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डन मार्क हो चुका है, और ऑल में मेरे को यहाँ पे सारे दिखाने हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑल का केस अगर आप यहाँ पे देखो, तो टू डूज को मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ, जो मेरे यहाँ से आए थे रिडक्स के अंदर से। उसको फिर मैंने यहाँ पे लूप किया, जितने मेरे यहाँ पे टू डूज हैं उनको मैंने यहाँ पे लूप किया, और मैंने यहाँ पे ये वाला अपना कंपोनेंट कॉल किया है, जो कि मेरा टू डू कंपोनेंट है।
तो इस जो हमारा यहाँ पे टू डू कंपोनेंट है, इसकी हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं। टू डू कंपोनेंट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये हर एक टू डू का यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट होगा। जैसे ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये अपना एक अलग टू डू कंपोनेंट है। यहाँ पर मैं मेरे पास एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पे दो आइकन्स हैं। अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक इनपुट फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वापस आया मैं, तो यहाँ पे आपने एंटर मारा उसको, तो इनपुट फील्ड आपकी वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे टू डू मैंने यहाँ पे यूएल का यूज किया था, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लेकिन अब एक एक टू डू को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एल का यूज किया है। और एल के अंदर आप यहाँ पे देखो, तो स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे जो डेटा है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टू डू। अगर आप सपोज इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, उस केस में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनपुट फील्ड। मैं यहाँ पे उसको स्टाइल के थ्रू मैं यहाँ पे इनलाइन उसका डिस्प्ले इनलाइन और उसको नन में मैं यहाँ पे टॉगल कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ पे दो आइकन्स हैं, जो कि है डिलीट, और दूसरा है यहाँ पे जो आपका एडिटिंग वाला आइकन है वो। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह चल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे जो ये वाला मेरा कंपोनेंट है, जो मेरा यहाँ पे ये वाला टू डू वाला मेरा जो कंपोनेंट है, ठीक है, जहां पर मैं अपने सभी टू डूज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, इसकी मेरे को यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक कन्वेंशन होती है जिसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करोगे, कंपोनेंट्स के अंदर जहां पे आपके सभी कंपोनेंट्स हैं, वहां पर आपको एक फोल्डर बनाना होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेस्ट्स के नाम से। TESTS अंडरस्कोर 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 TESTS अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो आपको यहाँ पे ये वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा, और जिस भी कंपोनेंट की आपको यूनिट टेस्टिंग करनी है, जैसे मेरे को जो कंपोनेंट है वो todo.jsx है, तो आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा todo.टेस्ट, और इसकी वो क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, वो है आपके यहाँ पे JSX। तो आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ऑलरेडी इसको रेड कलर में उठा लिया, क्योंकि JSX को पता लगता है अगर आप यहाँ पे टेस्ट का यूज कर रहे हो, तो JSX को पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो। ऐसे ही जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया था, आप यहाँ पे देखो app.js, और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक फाइल बन के आती है, और यहाँ पे हमारे पास एक इसको टेस्ट करने के लिए, इसकी यूनिट टेस्टिंग, ऐप कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाया हुआ है, जो कि है app.test.js। और आप अगर यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट का। एंड अगर आप यहाँ पे इसको एक बार ऊपर ऊपर से भी अगर आप यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये यहाँ पे ऐप कंपोनेंट जो है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या आपका ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्या, और यहाँ पे उस ऐप कंपोनेंट के अंदर लर्न रिएक्ट वाला जो ये टेक्स्ट है ये होना चाहिए, और जो आपका लिंक है वो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मतलब आपके डॉम में ये चीज होनी चाहिए। तो इसको आपको टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है। आपको अगर अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लोकल इन्वायरमेंट में रन करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट होती है। स्टार्ट स्क्रिप्ट आपके प्रोजेक्ट को उठाती है और उसको एक एनवायरनमेंट में रन करती है। वो चाहे फिर आपका लोकल एनवायरनमेंट हो सकता है, अगर आप प्रोडक्शन पे हो तो वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो सकता है। मतलब अगर आपको अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करना है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय हम कभी भी डायरेक्टली नहीं करते। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है, यूएटी इन्वायरमेंट पे या क्यूए इन्वायरमेंट पे या डेव इन्वायरमेंट पे, तो हम हमेशा उसकी बिल्ड बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो बिल्ड कमांड है ये होती है। अगर आपको अपने कंपोनेंट को टेस्ट करना है, कोई भी आपकी फाइल हो सकती है, आपको उसको टेस्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट होती है। फिर एक और स्क्रिप्ट होती है इजेक्ट के नाम से। इजेक्ट का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा 99.9% ऑफ द केसेस में। इजेक्ट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे हम बेबल का यूज करते हैं, वेबपैक का यूज करते हैं, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अगर आपको वो कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है, और अगर आपको उन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है, जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 99.9% ऑफ द केसेस में, बट एक 0.1% केसेस में अगर आपको जरूरत पड़ती है उसको चेंज चेंज करने की, तो आपको यहाँ पे जो इजेक्ट स्क्रिप्ट है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है। एंड इजेक्ट स्क्रिप्ट को मतलब ऐसे मत चलाना, अगर आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मत चलाना, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है। बट हमें यहाँ पे इससे काम नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ टेस्ट से काम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाली स्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे एक नया ये खोल लेना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज एक नया टैब खोला। टैब खोलने के बाद मैं यहाँ पे आया सीडी क्लाइंट के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे पैकेट और जेसन का एक्सेस चाहिए। पैकेट और जेसन आपके यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब जिस भी फोल्डर में आपके पैकेट और जेसन है। और टेस्ट स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm run test।
npm रन टेस्ट क्या करेगा, ये यहाँ पे देखेगा कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी टेस्ट फाइल्स हैं और ये यहाँ पे उन टेस्ट फाइल्स को रन करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे इसने जैसे मैंने यहाँ पे npm रन टेस्ट लिखा, इसने यहाँ पे चलाया रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट को, और अगर आप यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट देखो तो यहाँ पे है अपने पास रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट, तो यहाँ पे इसने इसको चलाया, ये इंटरनली रिटर्न होती है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो इजेक्ट की हेल्प से। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे इसको दो टेस्ट केसेस मिले हैं, दो फाइल्स मिली हैं बेसिकली। एक तो है आपके यहाँ पे app.test.js, दूसरी यहाँ पे todo.test.jsx, ठीक है। ये दोनों को यहाँ पे रन रन कर रहा है और ये यहाँ पे एस्टिमेटेड इसका टाइम है कितना टाइम इसको लगेगा। इसमें एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे app.test.js तो फेल हो जाएगा बहुत बुरी तरह, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो केस होता है वो तो बिल्कुल चलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देखो ये फेल हो चुका है और यहाँ पे ये आपको प्रॉपर्ली बताएगा कि क्यों फेल हुआ है और क्या दिक्कत है और वो सब ये आपको बताएगा। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मेरे को काफी सारे एरर्स दिए हैं, इन एरर्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो app.test.js है हम इसको यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे, ये बाय डिफॉल्ट दोनों फाइल्स को टेस्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे app.js को टेस्ट नहीं करना, तो आपको इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे तो ये फिर यहाँ पे इसको टेस्ट नहीं करेगा, इसको सिर्फ एक ही फाइल मिलेगी जिसमें टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट है नेम में ये सिर्फ एक ही फाइल में होगा, तो ये सिर्फ फिर उसी को चेंज करेगा। एक और चीज है, ये बिल्कुल नोड मोन की तरह वर्क करता है। अगर आप सपोज यहाँ पे टेस्ट फाइल में जाके अगर आप यहाँ पे सपोज कंट्रोल एस दबा दोगे तो ये यहाँ पे आपका फिर से रीरन कर देगा इसको, बिल्कुल नोड मोन बिल्कुल आपके चेंजेस को डिटेक्ट करता है, जैसे ये बिल्कुल यहाँ पे वैसे वर्क करता है। तो अपना सबसे पहला यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी के लिए एक डमी टेस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्ट को आप यहाँ पे टेस्ट लिख सकते हो टेस्ट फंक्शन की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे एक ये फंक्शन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। दो आर्ग्यूमेंट लेता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपकी स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपका जो टेस्ट होता है उसकी एक यूनिक स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब आप उस टेस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग पास करते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। और जो सेकंड होता है वो यहाँ पे होता है कॉल बैक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेक्ट, कि मैं यहाँ पे पीछे से मेरे पास आ क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखते हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब ये होता है कि आप पीछे से आपके पास आ क्या रहा है। और मैं यहाँ पे पीछे से मेरे पास सपोज ट्रू आ रहा है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो होना भी यहाँ पे ट्रू चाहिए, टू भी यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ये होता है कि क्या होना चाहिए, एक्सपेक्ट होता है कि आपके पास पीछे से आ क्या रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको सेव करके दिखाऊँ पीछे से, अब मेरे पास ट्रू आ रहा है, होना भी ट्रू चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो सभी टेस्ट केसेस यहाँ पे आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। बट अगर सपोज पीछे से सपोज फॉल्स आ रहा है, होना ट्रू चाहिए बट पीछे से आपके पास फॉल्स आ रहा है, इसको सेव करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे इस बार यहाँ पे फेल हो जाएगा और ये आपको बताएगा, प्रॉपर ये आपको बताएगा कि कहाँ पे ये फेल हुआ है। आप यहाँ पे देखो एक्सपेक्ट में ही फेल हुआ है और यहाँ पे आपका ये फॉल्स आया है, ठीक है। और फॉल्स आने के बाद अब ये और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बताएगा कि एक्सपेक्टेड जो है वो फॉल्स है। आप अगर यहाँ पे देखो तो एक्सपेक्ट आपका यहाँ पे रिसीव्ड है कि आपके पास आया क्या है, टू बी क्या आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे उल्टा पड़ गया, तो इस वजह से यहाँ पे फेल हो गया। तो यहाँ पे ये तो एक डमी था, तो ये तो एक डमी टेस्ट केस था। अब यहाँ पे जो एक्चुअल टेस्ट केस है यहाँ पे वो लिखते हैं। मैं यहाँ पे सपोज टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो कंपोनेंट है क्या वो मेरे डॉक्यूमेंट में है, मतलब क्या जो मेरा कंपोनेंट है वो डॉम में मेरे रेंडर हुआ है। तो यहाँ पे मैं सपोज चेक कर रहा हूँ शुड रेंडर टू डू कंपोनेंट, कि टू डू कंपोनेंट मेरा यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कौन से कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे रेंडर फंक्शन का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ब्रो ये फंक्शंस क्यों नहीं उठा रहा अपने आप कोई बात नहीं। रेंडर फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया, कौन से कंपोनेंट को मेरे को यहाँ पे रेंडर करना है, मेरे को यहाँ पे टू डू कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो मेरे को यहाँ पे टू डू कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जिस कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हो उस कंपोनेंट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे पास है टू डू के नाम से, टू डू को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया और मैं यहाँ पे सपोज चेक कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे लिखा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ टू डू, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल ये लिखा, रेंडर का मैंने यहाँ पे यूज किया और रेंडर के साथ मैंने यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। बट यहाँ पे रेंडर क्या चीज है, रेंडर एक फंक्शन है यहाँ पे जो आपको मिलता है आपकी रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। रेंडर को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके पास @टेस्टिंग और रिएक्ट में से, ठीक है। टेस्टिंग लाइब्रेरी जो आपकी यहाँ पे रिएक्ट है उसके अंदर से आप यहाँ पे जो रेंडर फंक्शन है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपका टू डू कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ है या नहीं हुआ। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि ये आपको बोल रहा है कि आप जो यहाँ पे टू डू डॉट डेटा का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो,
ठीक है? ये नहीं चलेगा। जो आपने यहाँ पे टू डू डॉट डेटा का यूज़ किया है, ठीक है? क्योंकि अभी के लिए क्या है यहाँ पे टू डू आपका यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है? तो इसने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका सपोज़ टू डू पीछे से अनडिफाइंड आ गया और आपने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के उसमें से डेटा निकाल लिया, तो ये आपका कोड ब्रेक कर देगा। इसने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि अगर सपोज़ टू डू आपका इन केस अगर आप टू डू आपका गलती से भी अनडिफाइंड आ गया, तो ये आपका जो कोड है उसको यहाँ पे बुरी तरह ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही बोला है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है टू डू डॉट डेटा को, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, आप यहाँ पे जो आपका टू डू कंपोनेंट है उसके अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है ब्रो ऐसे ही खोल लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे टू डू आ गए। देखो ये यहाँ पे बोल रहा है, टू डू डॉट डेटा का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर टू डू यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो मैं पीछे से यहाँ पे प्रॉप्स में से पास कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रॉप्स में से कुछ भी पास नहीं किया, प्रॉप्स में से अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड डॉट समथिंग आपका पूरा कोड ब्रेक कर देगा। तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड का चेक लगाना पड़ेगा। अनडिफाइंड के चेक के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टू डू एंड का, ठीक है? इस तरह आप चेक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अब एक नए सिंटेक्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे सीधे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। तो टू डू क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा, ठीक है? और आप कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। जैसे एक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर है, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। टू डू डॉट डन है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ऊपर भी है, आप यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। टू डू डॉट डेटा ब्रेक हो जाएगा, आप यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। तो ये एक्चुअल में आपको बता देगा कि ब्रो कहाँ-कहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो और कहाँ-कहाँ पे ये सब कुछ है, तो ये आपको बता देगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन मार्क मैंने हर जगह लगा दिए, इसको मैंने सेव किया, अपने आप इसने यहाँ पे इसको रीरन किया। तो अब आप देखोगे अब ये कहीं और फटेगा, ठीक है? अब ये बोल रहा है यूज़ डिस्पैच क्या चीज़ है? टू डू के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ डिस्पैच को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे डिस्पैच के अंदर से मैंने यहाँ पे यूज़ डिस्पैच को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये बोल रहा है यूज़ डिस्पैच क्या चीज़ है? यूज़ डिस्पैच अगर आप देखो तो यहाँ पे रिडक्स का पार्ट है। रिडक्स में से मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, रिडक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छा कि आप यहाँ पे अगर इंडेक्स और जेएस में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे अपना जो पूरा कंपोनेंट है, जैसे मेरा जो यहाँ पे पूरा कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, जो सबसे प्राइमरी पैरेंट कंपोनेंट है, उसको मैंने रैप किया हुआ है यहाँ पे प्रोवाइडर से। तो जो मेरा यहाँ पे पूरा स्टोर है, उसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर पास किया और यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, वो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है। तो रिडक्स की फंक्शनैलिटी को आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो इस कंपोनेंट के अंदर, प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर। आपको अपने सभी प्राइमरी कंपोनेंट्स को इस कंपोनेंट से रैप करना पड़ेगा, तो जाके आप जो रिडक्स की फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे यूज़ डिस्पैच है, यूज़ सिलेक्टर है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो मैंने इसको रैप ही नहीं किया, ठीक है? टू डू को तो यहाँ पे मैंने जो आपका स्टोर है उससे तो मैंने यहाँ पे रैप ही नहीं किया, तो ये एक्चुअल में चलेगा नहीं, ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पूरा स्टोर तो बना नहीं सकता, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये आपका अलग है, ये जो यहाँ पे to do डॉट जेएसएक्स है, ये आपका अलग है और टेस्टिंग आपकी अलग है। तो आपने अगर यहाँ पे टू डू को आपने यहाँ पे रिडक्स का आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको एज़ अ होल टेस्ट नहीं कर रहे, आप यहाँ पे यूनिट टेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे एक-एक कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हो। तो जो एक कंपोनेंट है मेरा, वो एक्चुअल में रैप्ड नहीं है मेरे स्टोर से, पूरा प्रोजेक्ट तो मेरा रैप्ड है। अगर आप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट आओ, ऐप कंपोनेंट के अंदर से मैं यहाँ पे जो मैं टू डूज़ है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और ऐप कंपोनेंट मेरा स्टोर से रैप्ड है, तो इसके अंदर रिडक्स वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रैप किया हुआ है। बट जो मेरा यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रैप नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक डमी स्टोर बनाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, इसको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना है, आपको यहाँ पे वापस जाना है क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर और क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक npm इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कराना है। डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कराते हैं, तो मैंने यहाँ पे सपोज़ सेव डेव किया इसको, ठीक है? हाइफ़न सेव हाइफ़न डेव, ताकि ये एज़ अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो, क्योंकि प्रोडक्शन में मेरे को यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के टाइम पे मेरे को यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, इसलिए मेरे को यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक लाइब्रेरी होती है रिडक्स मॉक स्टोर। रिडक्स मॉक स्टोर क्या क्या करता है, ये आपको एक नाम से पता लग रहा है कि आपको एक स्टोर बना के देगा, एक मॉक स्टोर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो स्टोर है वो बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पैकेट.json के अंदर जाओगे तो इसने यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे एक बना के दी होगी, ये रहा। डेव डिपेंडेंसी के अंदर इसने यहाँ पे रिडक्स मॉक स्टोर जो है इसको यहाँ पे इसने इम्पोर्ट किया है। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो कॉन्फिग स्टोर है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक
एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिग स्टोर, ठीक है। एंड अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दिया मैंने। कॉन्फिग स्टोर आता है इसके अंदर से, और ये आपका कहाँ से आएगा, जो पैकेज आपने अभी अभी आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया है जो कि है आपका रिडक्स मॉक स्टोर, इसके अंदर से आएगा, ठीक है। अब जो कॉन्फिग स्टोर है उसके अंदर से आप यहाँ पे जो मॉक स्टोर है इसको आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, जो तो यहाँ पे जो मॉक स्टोर है उसकी हेल्प से यहाँ पे इसको आपका जो कॉन्फिग स्टोर है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिडक्स के अंदर देखोगे ना, रिडक्स अगर मैं आपको यहाँ पे रिड्यूसर दिखाऊं, ठीक है, टैब रिड्यूसर या कुछ भी अगर आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे एक स्टेट पास करते हैं, ठीक है। हमेशा आप यहाँ पे स्टोर के अंदर जो भी आपका यहाँ पे स्टोर होगा, वैसे हम यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर करते हैं इसको, बट एक्चुअल में स्टोर के अंदर जाता है, एक डिफॉल्ट स्टेट जाती है आपके स्टोर के अंदर। जब जैसे ही आप रिडक्स बनाते हो, ठीक है, जैसे ही आप अपना स्टोर बनाते हो तो उसके अंदर हम एक डिफॉल्ट एक स्टेट भेजते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे डिफॉल्ट करते हो रिटर्न स्टेट, स्टेट में आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपकी वो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे टू डू रिड्यूसर के अंदर ये हम हमेशा होता है, आप इसके बिना आप वर्क कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पे स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किया हुआ है, तो हम यहाँ से जो आपका डिफॉल्ट होता है, जो स्विच केस होता है यहाँ पे, उसके डिफॉल्ट के अंदर से आप जो डिफॉल्ट स्टेट है उसको यहाँ पे आप रिटर्न कराते हो, बिल्कुल सेम हमें यहाँ पे करना होता है। क्योंकि जो आपका स्टोर है उसके अंदर अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो मेरे को यहाँ पे एक बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट आपकी बनानी पड़ेगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ अरे उसको वहां लगाना है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इनिशियल स्टेट के नाम से, ठीक है। और मेरे को कुछ नहीं करना, बस स्टेट को मेरे को यहाँ पे सिंपल एम्प्टी एरे छोड़ना है, क्योंकि टू डूज जो है मेरा वो मेरा एक एरे है। आप अगर यहाँ पे देखो टू टू डूज जो जहां जहां से मैं इसको वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा एरे है उसको मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ, और मैं मैप करने के बाद मैं यहाँ पे टू डूज को लिस्ट करवा रहा हूँ। तो एक्चुअल में टू डूज है मेरा वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इनिशियली वो एक एम्प्टी एरे होगा, मैंने यहाँ पे जो एम्प्टी एरे है उसको मैंने यहाँ पे पास किया इनिशियल स्टेट के अंदर। अब मेरे को यहाँ पे जो आपका मॉक स्टोर है उसको उसके अंदर मेरे को यहाँ पे आपके जो इनिशियल स्टेट है उसको मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो जो आपका एक्चुअल स्टोर है उसको लेके आपको यहाँ पे जो मॉक स्टोर है आपको उसके अंदर यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे प्रोवाइडर होता है वैसे आपको यहाँ पे प्रोवाइडर को वो करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्चुअल में आपको रैप आपको प्रोवाइडर से ही करना है, और प्रोवाइडर के अंदर फिर आप यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम वही कहानी है जो हम रिडक्स में करते हैं। तो यहाँ पे सपोज स्टोर के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल जो आपका स्टोर है उसको यहाँ पे मैंने पास किया, ठीक है। और जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे, अब आप सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे जो आपका रिडक्स है उससे मेरे को यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को रैप करना पड़ेगा, ठीक है। ये करते हैं हम। अगर मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोरेज को स्टोर लिखा हुआ, ये करते हैं हम, ठीक है। रिडक्स में ये चीज करते हैं। अगर आपने रिडक्स में यूज किया है अगर आपने, तो आपको ये चीज पता होगी। और आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रैप किया, ठीक है, रैप करते ही सेव किया, टेस्ट केस आपका पास हो चुका है, आप ऑलरेडी उस चीज को देख चुके हो। 4 सेकंड लगेंगे इसको, और आप यहाँ पे देखो आपका टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुका है। मतलब इसने हमें यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो टू डू कंपोनेंट है वो आपका उसके अंदर है, ठीक है। वो रेंडर आपका यहाँ पे हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका जो टू डू है वो आपके डॉम के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक आईडी चाहिए होती है। बिना आईडी करके दिखाता हूँ पहले क्या एरर देगा ये, तो उसके बाद फिर हम आईडी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जो कंपोनेंट है उसमें से एक आईडी को फेच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो जो होता है स्क्रीन के नाम से, टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर से आता है। अगर जैसे हम करते हैं ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ऐसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन की हेल्प से, ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। टेस्टिंग के केस में डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे स्क्रीन है, और अगर आपको किसी भी एक आईडी को फेच करना है तो डॉक्यूमेंट की जगह आपको यहाँ पे स्क्रीन को लिखना पड़ेगा, और स्क्रीन के बाद आपको यहाँ पे जो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आपको लिखना होता है स्क्रीन डॉट गेट बाय और टेस्ट आईडी, ठीक है, गेट बाय टेस्ट आईडी। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है जो कि होता है डेटा आईडी, वो दिखाता हूँ अभी मैं आपको। अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा एक नॉर्मल ये डाल रहा हूँ टू डू टेस्ट, कि मैं अपना टू डू कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टू डू टेस्ट कहाँ से आया है मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, अभी दिखाऊंगा ये कहाँ से आएगा। अभी मैंने इसको मेंशन नहीं किया, मेंशन करेंगे जब ये एरर देगा, ये बोलेगा कि ब्रो टू डू टेस्ट क्या चीज है।
आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी आईडी टू डू टेस्ट है। ये बोलेगा प्रो ये क्या चीज़ है? आप यहाँ पे देखो गेट बाय टेस्ट आईडी के अंदर यहीं पे इसने एरर दे दिया। ऊपर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको बता देगा। आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को यहाँ पे प्रॉपर मेरा जो टू डू कंपोनेंट है वो मेरे को यहाँ पे इसने लिख के दिया है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट बाय डेटा हाइफन टेस्ट आईडी। अब यहाँ पे आपको क्या चीज करनी है कि जो जिस कंपोनेंट को आप यहाँ पे फेच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज टू डू कंपोनेंट के साथ में यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो टू डू कंपोनेंट के अंदर इसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिसमें जो टू डू टेस्ट के नाम से आपकी आईडी हो। डेटा एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, डेटा हाइफन टेस्ट आईडी आप टेस्ट आईडी की हेल्प से आप यहाँ पे अपने किसी भी कंपोनेंट की जो टेस्ट आईडी है उसके उसको आप यहाँ पे फेच कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे जो टेस्ट आईडी है यहाँ पे मैंने डेटा हाइफन टेस्ट आईडी इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे जो मेरा टू डू के अंदर जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है एल आई कॉम्पोनेंट, सपोज सबसे पेरेंट कंपोनेंट जो है उसको मैंने यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, डेटा हाइफन टेस्ट आईडी इसको यहाँ पे अब मिल जाएगी। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा इस केस में, क्योंकि टेस्ट आईडी यहाँ पे इसको मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बट मेरे को यहाँ पे अब ये चेक करना है कि ब्रो ये वाला कंपोनेंट मेरा डॉम में है या नहीं है, मेरे को ये बताओ। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पीछे से मेरा कंपोनेंट आ रहा है, एक्सपेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेक्ट वो नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट होता है कि पीछे से आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, पीछे से मेरे पास जो आ रहा है ब्रो वो डॉम में होना चाहिए। तो टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे फंक्शन होता है, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप डॉम मान सकते हो। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ब्रो जो आपका ये वाले जो आपका एलिमेंट है जिसकी आईडी यहाँ पे टू डू टेस्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। और हाँ, इसने मेरे को बता दिया कि ब्रो वो आपके डॉक्यूमेंट में और आपका जो यहाँ पे मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे पास हो चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट केस है। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, मतलब मस्त है बहुत। और आप अगर यहाँ पे देखो तो इसने मेरे को बता दिया कि ब्रो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, मतलब जिसकी आईडी यहाँ पे डेटा टेस्ट है, ये आपका डॉम में रेंडर हो चुका है। ठीक है, बहुत मस्त। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टू डू। मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि ब्रो अगर मैं पीछे से कुछ और पास कर देता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा। मतलब कि अगर सपोज मैं यहाँ पे सर ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे जो टू डूज हैं वो रेंडर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मेरे को दिख तो रहा है कि रेंडर हो रहे हैं, बट एक्चुअल में टेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे चेक करते हैं कुछ ब्रेकिंग सिनेरियोज पे कि सर आपके रेंडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। शुड रेंडर टू डू कंपोनेंट, ये हमने चेक कर लिया आपका टू डू कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, वो आपका डॉम में है। लेकिन अब शुड रेंडर आर टू डूज, कि आपके टू डूज जो है वो रेंडर हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे आपके दो टेस्ट केसेस आएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट केस था जो वो चेक कर रहा था, बट अब यहाँ पे आपके टोटल टेस्ट जो है वो आपके दो टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो दो टेस्ट केसेस को चेक करेगा, शुड रेंडर टू डू कंपोनेंट और शुड रेंडर आर टू डूज। ठीक है, लेकिन शुड रेंडर आर टू डूज में आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो, टू डूज कंपोनेंट के अंदर जो यहाँ पे आपका टू डू कंपोनेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक प्रॉप पास कर रहा हूँ और प्रॉप में मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। ये मेरा यहाँ पे टू डू के अंदर मेरा यहाँ पे प्रॉप है और इस प्रॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है जो कि यहाँ पे इस टू डूज के अंदर से आ रहा है। मैं यहाँ पे जो मेरे टू डूज है उनको मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टू डू के अंदर मैं यहाँ पे जो मेरे टू डूज है उनको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ टू डू कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो प्रॉप पास कर रहा हूँ कि क्या उससे मेरा जो डेटा है उससे मेरे जो प्रॉप्स हैं वो रेंडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तो जो मेरा वहाँ पे टू डू प्रॉप है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सपोज एक डमी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अब डेटा मेरा किस तरह का है, जो मेरा टू डू मेरा जो प्रॉप ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर है क्या क्या, वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे टू डू ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेटा एक फील्ड है जिसमें मेरे पास डेटा आएगा। डेटा मेरे पास यहाँ पे ये चीज आएगी फर्स्ट टू डू, ये यहाँ पे डेटा है, ये एक स्ट्रिंग होगा। डन होगा यहाँ पे जो कि बुलियन है कि वो डन मार्क हो चुका है क्या। जैसे यहाँ पे इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डन इस टाइम पे इसका ट्रू हो जाएगा। वापस क्लिक करता हूँ डन इस टाइम पे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज आएगी क्रिएटेड एट। तो ये तीन चीजें मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूँ इसके। अगर आप वाली वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है।
तो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा है, ठीक है? डेटा यहाँ पे की वैल्यू पेयर पेयर में सपोज़ दिस इज़ अ टास्क, ठीक है? डमी डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, दिस इज़ अ टास्क। डन में यहाँ पे भेज रहा हूँ, डन सपोज़ मैं यहाँ पे एक बूलियन है तो मैं यहाँ पे ट्रू भेज रहा हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि है आपका क्रिएटेड एट, जो कि फिर से एक स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे सपोज़ मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब टू डू के अंदर ये एज़ अ प्रॉप जा रहा है, तो मैं सपोज़ यहाँ पे इसको एज़ अ प्रॉप यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ टू डू, ठीक है? टू डू मैंने यहाँ पे एज़ अ प्रॉप यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब सपोज़ मेरे को यहाँ पे बस यही चेक करना है कि सर ये आपका यहाँ पे आप अभी देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको टू डू के अंदर यहाँ पे एज़ अ प्रॉप पास किया, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बट मेरे को यहाँ पे टू बी इन द डॉक्यूमेंट चेक नहीं करना, वो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका दिस इज़ अ टास्क जो है, ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा इस तरह का आ रहा है। ये जो मेरे को यहाँ पे टू डू दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का है। तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि जो फर्स्ट टू डू है वो मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो मेरा टू डू टेस्ट है उसको मैंने यहाँ पे फेच किया, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि एक्सपेक्ट पीछे से जो मेरे मेरे पास टू डू आ रहा है, ठीक है? पीछे से मेरे पास जो टू डू आ रहा है उसके अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे ये होना चाहिए, दिस इज अ टास्क, ठीक है ब्रो? ये इसके अंदर यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे को दिख रही है या नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे इसके आगे हेलो जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे इस केस में फेल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस केस में यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे फेल, ठीक है? और ये आपको बताएगा कि सर यहाँ पे ये जो आपका दिस इज़ अ टास्क हेलो है, ये तो है ही नहीं। जो आपका आप जो आपके पास जो यहाँ पे आप दिखाना चाहते हो वो है आपका दिस इज़ अ टास्क हेलो, लेकिन जो आपके पास आ रहा है वो है आपका दिस इज़ अ टास्क। तो ये यहाँ पे इसको फेल कर देगा इस केस में। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखाना है। और आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि सपोज़ एक पर्टिकुलर कोई टैग आपका होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा फॉर्म टैग है, मैं यहाँ पे फॉर्म टैग का कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, हाँ। मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्म टैग है, ये मेरा यहाँ पे इस टू डू कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सपोज़ टू डू एलिमेंट डॉट टू कंटेन एचटीएमएल, ठीक है? आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है टू कंटेन एचटीएमएल, और मैं सपोज़ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा फॉर्म कंपोनेंट है, जो मेरा फॉर्म यहाँ पे आपका ये है, ये यहाँ पे इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है? और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इसके अंदर है, बट इसके अंदर यूएल नहीं है। यूएल अगर आप देखो तो यूएल मेरा यहाँ पे टू डूज़ के अंदर है। आप यहाँ पे देखो टू डूज़ के अंदर मैं यहाँ पे इस यूएल का यूज़ कर रहा हूँ, बट टू डू के अंदर मैं यहाँ पे सीधा एलआई का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो टू डू है उसके अंदर मेरा यहाँ पे यूएल नहीं है, तो इस केस में ये यहाँ पे फेल कर जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे इस केस में आपका फेल कर जाएगा। आप यहाँ पे देखो ये फेल कर गया आपका इस केस में, टू कंटेन यूएल, और ये आपको बताएगा कि सर आपका जो आपके पास जो यहाँ पे एलआई है वो ये है, उसके अंदर यहाँ पे ये सब कुछ है, बट यूएल नहीं है। तो जो हमने पहले लिखा था फॉर्म है यहाँ पे इस केस में, आप यहाँ पे देखोगे फॉर्म का क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है? बट यूएल नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे पास हो जाएगी। अगर आपको नेगेटिव सिनेरियो टेस्ट करना है, जैसे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे यूएल है, यूएल नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे नॉट नॉट लगाना है, ठीक है? नॉट लगाना है और फिर सेम फंक्शन है टू कंटेन एचटीएमएल, और आप यहाँ पे सिंपल जो आपका यूएल है उसको आप यहाँ पे सिंपल चेक कर सकते हो कि जो आपका यूएल है वो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सभी टेस्ट केसेस आपके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली पास हुए हैं, ठीक है? तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। एक और चीज़ है, एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। हमारे पास यहाँ पे एक स्नैपशॉट होता है। आपने अगर रिएक्ट की इंटरनल वर्किंग पढ़ी है तो रिएक्ट है ना क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम को क्रिएट करता है और एक स्नैपशॉट बनाता है आपके पूरे कंपोनेंट का और उसको मैच करता है, ठीक है? लेकिन जो स्नैपशॉट वो बनाता है ना वो जेसन में होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक स्नैपशॉट बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका स्नैपशॉट अपडेट होता है ना तो वो आपको बता देगा कि सर ये आपके यहाँ पे अपडेट हुआ है और कहाँ-कहाँ अपडेट हुआ है। तो ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे, वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग एक लाइब्रेरी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपकी रिएक्ट टेस्ट रेंडर लाइब्रेरी करके एक चीज़ होती है, ठीक है? इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा npm install हाइफन हाइफन और सेव डेव मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक डेव डिपेंडेंसी की तरह मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा रिएक्ट टेस्ट और रेंडर, ठीक है? रिएक्ट टेस्ट npm install हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव रिएक्ट टेस्ट रेंडर। आई होप स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं। रेंडर की स्पेलिंग ठीक है वैसे तो।
पैकेट.json में देख लेते हैं 18.2.0 बिल्कुल मस्त है। तो स्पेलिंग तो सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंडर कंपोनेंट है उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं इस केस में। बहुत मस्त है, दिखाता हूँ देखो कैसे वर्क करता है। इसी को ही कॉपी, अरे ब्रो वो पूरा ही पूरा ही ऊपर तक चला गया। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला जो अपना टेस्ट केस है इसको यहाँ से सपोज मैं कॉपी कर रहा हूँ, वापस जाते हैं अपने थर्ड वाले टर्मिनल पे क्योंकि यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो स्नैपशॉट है वो मैच होना चाहिए। आप यहाँ पे सपोज स्नैपशॉट, ठीक है, मैच स्नैपशॉट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, और आप यहाँ पे अब चेक कर रहे हो कि ये तो सर बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पे मेरे को कुछ चीजें और चाहिए, जैसे सपोज या इसके बिना भी हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, या पास करेंगे, आपको थोड़ी डिटेल थोड़ी ज्यादा दिख जाएगी अगर मैं यहाँ पे प्रॉप पास करूंगा। ठीक है, कर देते हैं, टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं क्या दिखाना आपको यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको जेसन दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्नैपशॉट में कैसी एक जेसन बनाता है। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे पर्पस आपका वो है कि मेरे को आपको यहाँ पे जेसन दिखानी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके 3 यहाँ पे आ चुके हैं, 3 पास। ये जो यहाँ पे आपके टेस्ट हैं, आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे आपका स्नैपशॉट्स हैं। स्नैपशॉट्स आपका यहाँ पे 0 टोटल है। तो मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्नैपशॉट है ये बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। स्नैपशॉट क्या होता है कि एक मेमोराइज कर लेता है। ठीक है, स्नैपशॉट आप ये समझ सकते हो कि वो आपके मेमोराइज कर लेगा आपका पिछला कंपोनेंट, और अगर आपके कंपोनेंट में कोई चेंज है तो वो आपको बता देगा कि कंपोनेंट में ये चेंज है, और वो आपको एरर दे देगा उस केस में। ठीक है, मतलब करना मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ। तो इस केस में आपको यहाँ पे रेंडर का यूज नहीं करना, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रेंडरर का। ठीक है, रेंडरर, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है क्रिएट। रेंडरर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसलिए इस वजह से यहाँ पे इसने कुछ अलग चीज इंपोर्ट कर दी। हाँ, रिएक्ट डॉम के अंदर से इसने कुछ यहाँ पे अलग इंपोर्ट कर दिया। आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे रेंडरर है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे जो आपका रेंडर है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट टेस्ट रेंडरर, जो आपने अभी पैकेज अभी इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, रेंडर डॉट क्रिएट किया, सेव किया, टेस्ट। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक इसने यहाँ पे इसको फेल ही कर दिया। गेट बाय टेस्ट आईडी स्क्रीन डॉट, अरे ब्रो, अरे ब्रो। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। बढ़िया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेंडर डॉट क्रिएट लिखा है। ठीक है, रेंडर डॉट क्रिएट क्या करेगा, ये आपके पूरा जो आपका कोड लिखा हुआ है इस वाले टू डू कंपोनेंट के अंदर, उसका एक स्नैपशॉट बना देगा। ये एक अलग से फोल्डर भी बनाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाऊं, एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे 4 सेकंड्स है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। बट अभी अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, इसको सपोज डॉट टू जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो स्नैपशॉट है वो बनता कैसा है। उसका एक ट्री बनता है पूरा, जेसन ट्री जिसको बोलते हैं। इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग कराया मैंने, और यहाँ पे मैंने सपोज ट्री को प्रिंट करवाया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका यहाँ पे ट्री बनेगा वो एक्चुअल में होगा कैसा। तो ये आपका यहाँ पे सभी टेस्ट केसेस को पास कर देगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, ये आपके सभी टेस्ट केसेस हैं। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे इसने इसको पास किया है। और जो आपका यहाँ पे पूरा कंपोनेंट है, जो मेरा यहाँ पे टू डू कंपोनेंट है पूरा, वो मेरे यहाँ पे पेरेंट मेरे यहाँ पे उसमें एल है। और यहाँ पे उसमें ये प्रॉप्स पास हो रहे हैं, जैसे क्लास नेम है, ऑन क्लिक है, स्टाइल है, फिर डेटा टाइप आईडी है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देखो एल है, उसके अंदर क्लास नेम है, फिर ऑन क्लिक है, स्टाइल है, डेटा टाइप आईडी है। और उसके 4 चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्पैन है, फॉर्म है, और फिर यहाँ पे 2 और स्पैन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास यहाँ पे स्पैन है, फिर एक फॉर्म है, फिर उसके जस्ट नीचे, अरे ब्रो कहाँ भाग गया, उसके उसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 और स्पैन है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, और अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट बना के दिखाऊं, ठीक है, कि आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीछे से जो ट्री है, मतलब पीछे से जो ट्री आ रहा है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टू मैच स्नैपशॉट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टू मैच स्नैपशॉट लिखूंगा, आप यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करना आप यहाँ पे, कि ये यहाँ पे आपका एक फोल्डर बनाएगा कुछ इस तरह का यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एक फोल्डर बनाएगा, और इसमें आपका स्नैपशॉट लिखेगा। आप यहाँ पे देखो अंडरस्कोर स्नैपशॉट्स अंडरस्कोर के नाम से यहाँ पे इसने एक फोल्डर बनाया है। और उसके अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो टू डू डॉट टेस्ट डॉट जेएसएक्स डॉट स्नैप बनाया इसने। और यहाँ पे ये आपका पूरा जेसन ट्री है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे पूरा जो ये है, ये आपका यहाँ पे पूरा एलिमेंट है। ठीक है,
अब स्नैपशॉट क्या क्या करेगा यहाँ पे, स्नैपशॉट में ये इसने यहाँ पे इसको मेमोराइज कर लिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसने इसको जो भी आपके यहाँ पे सारा डेटा है, ठीक है, जो चेंजेस हैं एक्चुअल में आपके, उसको यहाँ पे इसने मेमोराइज कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज चेंज करते हो, सपोज यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे टू डू, अरे बाहर लिखते हैं सपोज मैंने यहाँ पे आपका टू डू लिखा, टू डू कॉलन और टू डू डॉट डेटा। तो अगर अब आप यहाँ पे देखोगे तो टू डू कॉलन फर्स्ट टू डू आएगा यहाँ पे, बट ये आपको यहाँ पे एरर देगा इस केस में, ठीक है। अभी यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, आपने आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मेरे को एरर दिया है। टेस्ट केस यहाँ पे इसका फेल हो चुका है क्योंकि ये आपका यहाँ पे स्नैपशॉट पास नहीं हुआ। आपने यहाँ पे कोड में चेंज किया है, तो ये आपको बताएगा कि सर आपने यहाँ पे कोड में चेंज किया और क्या चेंज किया, ये आपको वो भी बताएगा। आप यहाँ पे देखो स्नैपशॉट पे यहाँ पे ये हुआ है आपका यहाँ पे फॉल्स, और ये आपको बताएगा कि सर आपने यहाँ पे क्या चेंज किया, आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने यहाँ पे टू डू कॉलन पास किया है, तो ये चीज आपने यहाँ पे एडिट की है टू डू कॉलन, ये आपको यहाँ पे ये बताएगा। तो इसने क्या किया, इसने आपको ये बता दिया कि ब्रो यहाँ पे आपने एक नई चीज एडिट की है जो कि पुराने वाले स्नैपशॉट से आपके मैच नहीं हो रही। क्या एडिट किया है वो भी बता देगा जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बट अभी अब आप यहाँ पे ये चाहते हो कि ऐसे तो आपका यहाँ पे ये टेस्ट केस पास ही नहीं होगा कभी। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको वापस से सेव करके दिखाऊं तो टेस्ट केस आपका यहाँ पे वापस से रन होगा और ये तो आपको चलने ही नहीं देगा क्योंकि आपने यहाँ पे चेंजेस अपडेट किए हैं। तो अब आप यहाँ पे ये चाहते हो कि ब्रो जो मैंने यहाँ पे टू डू कॉलन अपडेट किया है ये मेरा यहाँ पे स्नैपशॉट में अपडेट होना चाहिए, मतलब ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। ये जो आपके यहाँ पे टू डू कॉलन आपने यहाँ पे लिखा है ये आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो मैंने यहाँ पे ये स्नैपशॉट है ये यहाँ पे इसको पास कर दे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। आप अगर यहाँ पे देखो कि ये स्नैपशॉट आपका यहाँ पे फेल हुआ है फ्रॉम वन टेस्ट सूट और इंस्पेक्ट योर कोड चेंजेस और प्रेस यू टू अपडेट देम, मतलब ये आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जो अपना स्नैपशॉट है उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो यू दबा के। तो अगर मैं आपको यहाँ पे यू दबा के दिखाऊं, ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या क्या करेगा, ये आपके स्नैपशॉट को यहाँ पे अपडेट कर देगा और आप यहाँ पे देखोगे कि आपके यहाँ पे जो टेस्ट सूट है वो यहाँ पे 1 है, 3 टेस्ट केसेस हैं और आपका जो स्नैपशॉट है वो आपका यहाँ पे इस केस में अपडेट हो चुका है। मतलब ये जो आपका यहाँ पे स्नैपशॉट है ये आपका यहाँ पे इस केस में अपडेट हो चुका है और आप यहाँ पे देखो स्नैपशॉट में आपके यहाँ पे टू डू कॉलन आ चुका है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका है ट्रैक करने का कि आपके कहाँ पे चेंजेस हैं, ठीक है, मतलब यूनिट टेस्ट केसेस के थ्रू अगर आपको चेक करना है। वैसे तो गिट आपको बता देता है कि ब्रो आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं बट ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहे हैं तो यूनिट टेस्ट केसेस की हेल्प से आप ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने कुछ अपने यूनिट टेस्ट केसेस देखे हैं और कुछ एडवांस यूनिट टेस्ट केसेस देखेंगे कुछ अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज किया है टेस्टिंग लाइब्रेरी का, जेस्ट की हेल्प से देखेंगे। वैसे तो सेम ही है, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। टेस्टिंग लाइब्रेरी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है तो आप उसी का ही यूज कर लो, या जेस्ट का यूज करना है तो आप उसका कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज किया है टेस्टिंग लाइब्रेरी का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं, कैसे उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यूनिट टेस्ट केसेस, काफी सारी कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में यूनिट टेस्ट केसेस लिखवाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई इंटरव्यू दोगे तो उस केस में एचआर पहले आपसे पूछता भी है, मतलब आपके जेडी में लिखा होगा, जेडी होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे लिखा होगा वहां पे कि आपको रिएक्ट में यूनिट टेस्ट केसेस लिखने आने चाहिए। तो अगर आपको इतना भी पता है और आपने इंटरव्यूअर को इतना ही बता दिया तो काफी है, मस्त है, ठीक है। और बाकी देखेंगे इससे कुछ एडवांस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कहीं पे कोई सजेशन है, कोई एरर है, या कोई आप चाहते हो कि कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।